हेलो टू एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फोटो डायोड। फोटो डायोड को देखने से पहले मैं दो चीज़ चर्चा की थी, सिंपल डायोड और जीनर डायोड। सिंपल डायोड मतलब पीएन जंक्शन और जीनर डायोड जो है वो स्पेशल डायोड है। इस पे चर्चा करने से पहले हम देखते हैं कि सिंपल डायोड कैसा होता है। सिंपल डायोड कुछ इस प्रकार हुआ करता था कि हम पी टाइप और एन टाइप जो बीच में जो रखते थे डिप्रेशन रेजर, यही पीएन जंक्शन हुआ करता था। ये पीएन जंक्शन, ये हो गया मेरा सिंपल डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। फोटो डायोड जो होता है वो हमारा स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड होता है। द फोटो डायोड इज अ स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। हम इसे स्पेशल डायोड कैसे कह सकते थे, क्योंकि हम देखते थे कि सिंपल डायोड में हुआ करता था कि पी टाइप और एन टाइप, बीच में जो हुआ करता था पीएन जंक्शन हुआ करता था। लेकिन इससे हम स्पेशल डायोड क्यों कह रहे हैं? इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिंपल डायोड में सिर्फ बीचों बीच डिप्लेशन रीजन हुआ करता था, लेकिन इसमें क्या है कि बीचों बीच ना होके कॉर्नर साइड में है, कॉर्नर साइड में। जो इस कॉर्नर में डिप्लेशन रीजन और इस कॉर्नर में डिप्लेशन रीजन बनता था। क्यों बनता था? क्योंकि इसे हम ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम इसे डिप्रेशन रीजन साइड में रखते थे। इसे ट्रांसपेरेंट इसलिए हम बनाया करते थे क्योंकि जो लाइट है वो हमारा आसानी से आ सके, और जो लाइट आएगी तो वो हमें एनर्जी देगी। और इसे हम रिवर्स बायस में लगाते हैं। देखते हैं कि रिवर्स बायस में कैसे लगाते हैं। जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव से दिखाते हैं तो ये हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में हो जाता है। ये तो बात हो गई कंडीशन की कि किस कंडीशन में हमने कनेक्शन की। और हमें ये भी पता है कि जब रिवर्स बायस हम कंडीशन रखते हैं तो जो हमारा करंट है माइक्रो एम्पेयर के फॉर्म में करंट मिलती है। यहाँ एक माइक्रो एम्पेयर के फॉर्म में करंट मिलती है जो कि करंट माइक्रो एम्पेयर करंट को बताएगा। और एक यहाँ पे लोड भी लगाते हैं, लोड रेजिस्टेंस भी लगा दिए। और उसके बाद बगल में करंट, ये करंट है फोटो करंट, और इस करंट के थ्रू ही हमें पता चलेगा कितना करंट मिल रहा है। अब देखते हैं कि जब हमारा ये लाइट आएगा तो ये करंट कैसे काम करेगा। इसे समझने से पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हम जानते हैं कि दो बैंड होते हैं। पहला जो होता है वो हमारा कंडक्शन बैंड होता है, दूसरा जो होता है वैलेंस बैंड होता है। लेकिन बैलेंस बैंड में क्या होता है कि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये इसे इजी को मतलब एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में जाए। उसके पास एनर्जी नहीं होता तो लेकिन क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने के लिए एक एनर्जी गैप हुआ करता है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास अगर इतनी एनर्जी है तब तो आसानी से वो कंडक्शन बैंड में जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। अब मान लीजिए कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस में एक लाइट रे आती है, और जैसे ही लाइट गिरती है तो क्या होता है, लाइट क्या होता है वो हमारा एनर्जी होता है। जैसे ही फोटोन गिरता है, लाइट में फोटोन गिरता है, फोटोन ही हमारा एनर्जी होता है। तो उस एनर्जी को जो जैसे ही वो इस एनर्जी की जो बात हम इलेक्ट्रॉन को, तो वो एनर्जी जैसे ही लाइट पड़ती है, मतलब फोटोन पड़ता है लाइट पे, और लाइट और फोटोन दोनों एक ही बात है। तब जैसे ही फोटोन मिलता है तो हमें एनर्जी मिल जाता है, और एनर्जी मिलता है, जैसे ही मिलता है एनर्जी मिल जाता है तो उससे इस गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में आसानी से चला जाता है। जैसे ही फोटोन यहाँ पे अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट होंगे। इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होगा वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन जो होगी कुछ इस प्रकार होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी कुछ इस प्रकार होगी। और हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन भागेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट भागता है।
और होल कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होल्स जाता है हमारा। तो होल हमारा इधर आ गया, तो यहाँ पे होल जनरेट हुआ और जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। जब ये जंक्शन के पास में जनरेट होता है तो हमारा होल इधर और होल्स और इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाते हैं। इसीलिए इसे इस प्रकार से बनाया जाता है कि जंक्शन के एकदम बिल्कुल जंक्शन के बिल्कुल पास ही होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो, जिससे जिससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक हम बैटरी लगाते हैं, इसके थ्रू हम एक बैटरी लगा दिए। छोटे डंडों मीन्स नेगेटिव, बड़े डंडों मीन्स पॉजिटिव। एक हम बैटरी लगा दिए, तो ये जब ये बैटरी ये निगेटिव क्या करेगा कि होल्स को इस डायरेक्शन में खींचेगा, अपने साइड खींचेगा, और ये पॉजिटिव क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में खींचेगा। तो इन होल के वजह से ही करंट हमारा इस साइड फ्लो होगा। इस होल की वजह से हमारा करंट इस साइड जनरेट होगा और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में करंट हमारा इस साइड में जनरेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस बैटरी के वजह से ही करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। तब हमें यहाँ पे इस बैटरी में यहाँ करंट मिलेगा और इस करंट की वजह से यहाँ कैरेक्टर का डिफ्लेक्शन दिखाई देगा हमें। अब हम क्या करते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। जब हम लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, बढ़ाने का मतलब है कि फोटॉन की संख्या बढ़ा देना, फोटॉन की संख्या को बढ़ा देना। माना कि मेरे पास 20 फोटॉन आ रहे थे, इसकी इंटेंसिटी I1 थी, और जब करंट फ्लो हो रही थी तो मान लीजिए कि हमारा करंट 2 एम्पेयर, और अब हम क्या करते हैं कि लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। यहाँ I1 था, अब हम I2 कर देते हैं। I2 का मतलब कि हम इस 20 से, हम पहला I1 में, तो हम I2 में 40 से फोटॉन की संख्या थी, तब इंटेंसिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो जब इंटेंसिटी की संख्या जैसे ही बढ़ती है तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होता है। तो हम जानते हैं कि जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ती है तो हमारा करंट भी बढ़ता है। तो यहाँ पे जैसे ही इंटेंसिटी जब हमारा बढ़ रहा था, पहले 20-40 हुआ, तो यहाँ पे ये हमारा 4 एम्पेयर करंट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें मोर इंटेंसिटी मोर फोटॉन, मोर करंट, मोर इलेक्ट्रॉन, तो मोर करंट। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होगा। सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, कॉर्नर में लिखा नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब कि जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी हमारा। और फोटो डायोड का जब हम यूज़ करते हैं उसे फोटो डिटेक्टर के थ्रू किया जाता है। तो फोटो डायोड कैन बी यूज फोटो डिटेक्टर। फोटो डायोड यही डिटेक्ट करता है कि हमें करंट कितनी मिल रही है। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो करंट भी ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। अब हम इसके बाद देखेंगे VI ग्राफ। VI कैरेक्टर फॉर डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी। डिफरेंट लाइट के लिए डिफरेंट करंट कैसे मिलता है। ये हमारा रिवर्स बायस, ये हमारा बोल्ट। क्या करते हैं, यहाँ I1 लेते हैं
I2 लेते हैं, I3, I4। तो ये क्या करता है, कुछ इस प्रकार। तो हम इसमें देखेंगे कि फोटो डायोड में करंट और वोल्टेज कैसे इंटेंसिटी को दिखाता है फिगर के थ्रू। तो जो हमारा वाई एक्सिस जो होता है ये हमारा करंट को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा वोल्ट को एक्स एक्सिस। तो हमने 4 अलग अलग इंटेंसिटी लिया हुआ है, पहला I1, I2, I3, I4। तो I1 इंटेंसिटी पे जैसे ही हम लाइट डालते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आया, I2 के लिए इस प्रकार आया, I3 के लिए इस प्रकार, I4 के लिए इस प्रकार। तो इसमें देखिए करंट कैसे बढ़ रहा है। I1 के लिए इतना करंट था माना, I2 के लिए इतना करंट था, I3 के लिए इतना था और I4 के लिए इतना है। तो हम इस ग्राफ के थ्रू कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा इंटेंसिटी बढ़ा है वैसे वैसे करंट बढ़ता चला गया है। I4, I3, I2, I1। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।